हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 में ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है या ओवरऑल यूनिट 10 हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोअल्केन्स हेलोएरीन जो है ना, यूनिट में दो चैप्टर है। हेलोअल्केन्स अलग है, हेलोएरीन्स अलग है। दोनों को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेलोअल्केन्स, या इसी को हम लोग अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर में भी हमने देखा है कि हेलोअल्केन्स क्या होते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, हेलोअल्केन्स करने का मतलब हुआ, हेलो मतलब हेलोजन एंड अल्केन्स मींस अल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसा। तो द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलोअल्केन्स। मतलब यदि अल्केन के किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए किसी हेलोजन के द्वारा, तो जो कंपाउंड मिलेगा वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हेलोअल्केन। सो द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलोअल्केन्स, और द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हेलोजन एटम आर कॉल्ड हेलोअल्केन्स। तो अल्केन को जो हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, RH अल्केन। करना क्या है कि इससे हाइड्रोजन को हटा देना है और हेलोजन जोड़ देना है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा RH, ऐसा हेलोअल्केन। यहाँ X के जगह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं हेलोजन, ऐसा। तो यदि अल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए हेलोजन के द्वारा, तो जो कंपाउंड मिलेंगे वैसे कंपाउंड को हेलोअल्केन बोलेंगे हम लोग। ये हेलो का मतलब हेलोजन, मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें हम लोग, तो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अब यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो बचेगा CnH2n+1, ऐसा। उसके बाद एक हेलोजन जुड़ जाएगा, जहां n का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगा, ऐसा। ये था हेलोअल्केन के बारे में, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इनके स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो हेलोअल्केन के स्ट्रक्चर की बात यदि हम लोग करें तो जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हेलोअल्केन को। यहां लोग दिखलाएंगे X, इस पर 3 बॉन्ड है। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगल बगल 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, ऐसा। अब जो है 4 सिग्मा है, तो इस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp3। कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात करें हम लोग, एटॉमिक नंबर 6, तो ये 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल से मतलब रहता है हम लोग को केवल, ऐसा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। तो कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, तो 4 करने के लिए ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना होगा। तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। अभी जो चारों इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो सारे ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद ये 4 ऑर्बिटल एक साथ बनेंगे, ऐसा। क्योंकि ऑर्बिटल जो हम लोग मिला रहे हैं उसमें से एक ऑर्बिटल s का है और बाकी 3 ऑर्बिटल p का है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो जाएगा sp3, ऐसा। अब जो यहाँ कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 4 में से 3 के साथ ये अल्काइल ग्रुप बॉन्ड बनाएगा, या फिर जो भी हाइड्रोजन वगैरह है, ऐसा। अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, और ये चौथे वाले के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऐसा। यदि हम लोग अल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लेकर के चलें, ऐसा, इस तरह से। अब यहाँ सपोज क्लोरीन ले लें, ऐसा, क्लोरोमीथेन का। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हम लोग क्या देखे हैं ना कि कार्बन का जो 4 ऑर्बिटल है, चारों sp3 ऑर्बिटल है। sp3 ऑर्बिटल का एलिमेंट जो है टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल टाइप का होता है ऐसा, तो कार्बन और इसका टेट्राहेड्रल एलिमेंट ऑर्बिटल, इस तरह का टेट्राहेड्रल एलिमेंट, सारे ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल है, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, ये वाला भी होगा sp3 ऑर्बिटल ऐसा, और सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग शो कर देंगे इस तरह से। तो ये कार्बन के 4 जो है इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और हाइड्रोजन की बात करें हम लोग, इसके पास तो मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में ऐसा, और s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, तो इस सब में स्फेरिकल ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हो जाएगा ऐसा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, और बचा एक पोजीशन, तो इस पोजीशन में यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन की बात यदि हम लोग करें एटॉमिक नंबर 70, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखें 3s2 3p5 ऐसा 3 4 5। तो क्लोरीन का वैलेंस शेल में तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगले ने क्या बताया कि वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं जो अनपेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 7, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ऑब्वियसली यही एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, और यह जो इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में है, और p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा इस बार क्लोरीन का ऑर्बिटल होगा डम्बेल शेप ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल्स। यदि बॉन्ड की बात करें तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली sp3 p सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा, कौन सा दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से, sp3 और p, इसलिए इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा sp3p सिग्मा बॉन्ड। और यदि यहाँ वाले सिग्मा बॉन्ड की बात करें हम लोग, इसमें से एक ऑर्बिटल sp3 है और एक ऑर्बिटल s है, तो sp3s सिग्मा बॉन्ड ऐसा। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर यदि हम लोग दिखाएंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर कार्बन, इधर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, तो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो यहाँ जो हम लोग लोन पेयर दिखा देंगे ऐसा, 3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में जो होता है आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, वैसा ही कुछ एंगल यहाँ पे होगा। तो यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे, सपोज कि द CF बॉन्ड इन क्लोरोमीथेन इज, ऑप्शन में रहेगा, सपोज पहला ऑप्शन है sp3 2p सिग्मा बॉन्ड, b sp3 3p सिग्मा बॉन्ड, c spp सिग्मा बॉन्ड, और d में रहे sp3s सिग्मा बॉन्ड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्लोरोमीथेन, सबसे पहले फ्लोरोमीथेन है यहाँ, उसको फ्लोरो कर दें हम लोग, फ्लोरोमीथेन। तो फ्लोरोमीथेन करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो क्लोरीन है उसके जगह पे आ जाएगा फ्लोरीन ऐसा। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3 ही रहा, तो एक ऑर्बिटल जो हम लोग का sp3 हो गया। अब फ्लोरीन की बात करें तो यदि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर 9, तो 2s2 2p5 ऐसा है, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच रहा है वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, और यह इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में। तो कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, तो ये जो बॉन्ड बनाया है इसका नाम हो जाएगा sp3 2p सिग्मा बॉन्ड। ऑप्शन देखा जाए यहाँ से ए नंबर है sp3 2p सिग्मा बॉन्ड। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को देखो, हाइब्रिडाइजेशन को देखो बढ़िया से,
तब समझ में आएगा कि कौन से दो ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग से जो है यह बॉन्ड बन रहा है। अब हेलोल्केन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर को बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ के रखा है हेलोल्केन्स का कॉमन या आईपीसी नाम वगैरह कैसे लिखते हैं। तो एक बार आप लोग फिर से उसको रिवाइज करो नॉमेनक्लेचर को, ताकि समझ में आए। जनरल उसमें क्या पैटर्न था, हेलोल्केन को हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर की यदि बात करें नॉमेनक्लेचर तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हेलोल्केन को RX। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हम लोग कैसे लिखते थे, अल्काइल हेलाइड। और आईपीएसी नाम की बात करें तो आईपीएसी नाम कैसे लिखते थे हम लोग, हेलोअल्केन के फॉर्म में। ऐसा इसी पैटर्न को फॉलो करना है। एग्जांपल्स आगे हम बहुत सारा भी कंसीडर करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर का पैटर्न यही है। नंबरिंग वगैरह हम लोग उधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप मतलब जो हेलोजन है वह नजदीक पड़ेगा। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें हम लोग कि जो हेलोअल्केन्स है कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हेलोअल्केन्स का हम लोग देखेंगे, ऐसा 3 कैटेगरी का, प्राइमरी या इसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी इसको 2 डिग्री बोलेंगे, टर्शियरी इसको हम लोग 3 डिग्री बोलेंगे। ऐसा तो यहाँ जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी क्लासिफिकेशन किया गया हेलोअल्केन्स का वह इस बेसिस पे कि जो हेलोअल्केन में हेलोजन है वह किस टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि हेलोजन एटम मतलब फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वैसे आपके हेलोअल्केन को हम बोलेंगे प्राइमरी हेलोअल्केन। यदि हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी हेलोअल्केन, और यदि हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी हेलोअल्केन। एग्जांपल की बात करें हम लोग CH3 CH CH3 CH2 CH। ऐसा क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके बगल में एक ही कार्बन है, तो 1 डिग्री हुआ। 1 डिग्री कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है जिसको 1 डिग्री हेलोअल्केन बोलेंगे हम लोग। कॉमन नाम की बात करें इसका तो कॉमन नेम जो है आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। और आईपीएसी नाम की बात करें तो नंबर यही जाएगा 1 2 3। ऐसा तो 1 पे क्लोरीन है 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल है 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है सो प्रोपेन। क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ जुड़ा हुआ हो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके जस्ट अगल बगल 2 कार्बन है, इसलिए 2 डिग्री हुआ। तो इसका कॉमन है क्या रहेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। और आईपीएसी नाम की बात करें तो नॉर्मली इधर से 1 2 पे आएगा फ्लोरीन, इधर से 1 2 3 पे, इधर से नजदीक पड़ा 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा 2 फ्लोरो और 4 कार्बन का ब्यूटेन। वैसे यदि 3 डिग्री की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन जो है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH3 यहां जुड़ा हुआ हो ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके अगल बगल 3 कार्बन है और इसमें 3 डिग्री कार्बन होगा। कॉमन नेम इसका लिखेंगे हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आईपीएसी नेम की बात करें तो यहां से नंबर 1 हो जाएगा 2 3 ऐसा। तो 2 ब्रोमो, नाम हमेशा अल्फाबेटिकली लिखना है, ब्रोमो ऊपर लिखा है तो ब्रोमो का बी पहले आता है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन का मेन चेन है इसलिए प्रोपेन। तो ऐसे हम लोग अल्काइल कार्बोकेटाइन का क्लासिफिकेशन करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और किस आधार पे कि हेलोजन एटम कौन सा कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से है तो 1 डिग्री अल्काइल है, 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री अल्काइल है, 3 डिग्री कार्बन से है तो 3 डिग्री अल्काइल है। फिर आगे इसकी क्लासिफिकेशन और भी है।
तो और क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे जेमिनल डाइहैलाइड्स। पहले भी जो है डिस्कशन किया हमने जेमिनल डाइहैलाइड्स के बारे में कि यदि कंपाउंड में दो हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा यदि दो हाइड्रोजन एटम, जनरली दोनों हाइड्रोजन एटम सेम होते हैं, तो यदि दो सेम हाइड्रोजन एटम्स एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो तो वैसे हाइड्रोजन कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड, जैसे CH3CClClH। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम लिखा जाता है इसका अल्काइलिडीन डाइहैलाइड के रूप में। ये दो कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। वैसे यदि हो, अच्छा आईपीएसी नाम की बात करें तो 1 2 तो हो जाएगा 1 डाइक्लोरो और दो कार्बन है इधर इसलिए इथेन। ऐसे भी हो सकते हैं CH3C Br CH3, ऐसा एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन एटम, क्या नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन ट्राइब्रोमाइड, ऐसा। और आईपीएसी नाम की बात करें तो 1 2 3 तो हो जाएगा 2 डाइब्रोमो और 3 कार्बन का मेन चेन है इसलिए प्रोपेन, ऐसे दो नाम लिखेंगे इसका। तो जेमिनल डाइहैलाइड्स मतलब वैसे हाइड्रोजन कंपाउंड जिसमें दो सेम हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हों तो जेमिनल डाइहैलाइड्स कहलाएंगे। इसी में एक टाइप और होता है जेमिनल के बाद, जेमिनल के बाद इसमें आता है फिसिनल डाइहैलाइड्स। तो फिसिनल डाइहैलाइड मतलब दो हाइड्रोजन अगल बगल कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम करेंगे ऐसे। तो यदि दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स एडजेसेंट मतलब अगल बगल कार्बन एटम से जुड़े हुए हों तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे फिसिनल डाइहैलाइड। एग्जांपल के लिए CH2Cl फिर CH2Cl। कॉमन नेम लिखा जाता है अल्काइलिन डाइहैलाइड के रूप में, जो हमने नोमेनक्लेचर में देख करके रखा है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। और आईपीएसी नाम की बात करें तो 1 2 क्या जाएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन, ऐसा। फिर मान ले रहे CH3CH Cl CH2Cl, ऐसा क्या नाम जाएगा प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। और आईपीएसी नाम की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ऐसा। तो जेमिनल मतलब दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और फिसिनल मतलब दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम अगल बगल के कार्बन पे होंगे, एडजेसेंट कार्बन पे रहेंगे। अगला क्लासिफिकेशन जो इसमें है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स, ऐसा। तो पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स मतलब दोनों किनारे वाले कार्बन एटम्स पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हों तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। मतलब इस टाइप का कंपाउंड, एक हाइड्रोजन यहाँ रहे एक हाइड्रोजन यहाँ, तो पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स बोलेंगे इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग। एग्जांपल की बात करें CH2Br CH2CH2CH2Br, ऐसा। पॉलीमिथाइलिन क्यों, तो नोमेनक्लेचर में हमने बताया था कि एक CH2 को बोला जाता है मिथाइलिन। अब यहाँ बहुत सारे CH2 हैं, ऐसे 4 CH2 हैं तो पॉलीमिथाइलिन। पॉली चूंकि यहाँ 4 है तो 4 के लिए हम लोग टेट्रा इस्तेमाल करेंगे, तो टेट्रा मिथाइलिन। और दो ब्रोमीन है इसीलिए डाइब्रोमाइड, ऐसा। टेट्रा मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। आईपीएसी नाम की बात करें 1 2 3 4, ऐसा क्या हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ऐसे इस तरह के हो जाएंगे।
पॉलीमिथाइलिन के बाद जो है इसमें होता है पर हेलो कंपाउंड्स। पर हेलो कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो यदि किसी अल्केन का सारे हाइड्रोजन एटम्स हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं पर हेलो कंपाउंड्स। सपोज इथेन C2H6 6 हाइड्रोजन है, तो यदि इथेन का 6 हाइड्रोजन 6 सेम हैलोजन से रिप्लेस हो जाए तो वैसे कंपाउंड को हम बोलेंगे पर हेलो कंपाउंड्स। जैसे C2H6 की बात की हमने, अब इसका 6 हाइड्रोजन हट करके सपोज 6 क्लोरीन आ जाए, ऐसा इस तरह से ऐसा, तो ऐसे कंपाउंड को पर हेलो कंपाउंड बोलेंगे। नाम इसका लिखेंगे हम लोग क्या होगा? पर फ्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए इथेन। ये जो पर वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब समझेंगे कि इथेन में जितने हाइड्रोजन थे सभी रिप्लेस हो गए हैं क्लोरीन के द्वारा। आईपीएसी नाम लिखेंगे, 3 क्लोरीन यहाँ 3 यहाँ, तो हो जाएगा क्या? हेक्साक्लोरो, और 2 कार्बन है बीच में इसलिए इथेन, हेक्साक्लोरो इथेन। इसके बाद जो है इसमें एक आता है हेलोफॉर्म कंपाउंड। हेलोफॉर्म कंपाउंड, तो हेलोफॉर्म कंपाउंड स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है इस टाइप का, CHX3 कार्बन 1 हाइड्रोजन और 3 सेम हेलोजन एटम रहे, तो इस टाइप के कंपाउंड का जनरल नाम क्या होता है? हेलोफॉर्म। जैसे CHCl3 क्या नाम जाएगा? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 क्या नाम जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। वैसे ही यदि हो CHI3 क्या नाम जाएगा? आइडोफॉर्म। आईपीएसी नाम की बात करें तो आईपीएसी नाम की जैसा लिखाएगा क्या हो जाएगा? ट्राइहेलोमीथेन, ऐसा, तो इसका ट्राइब्रोमीथेन और इसका ट्राइआइडोमीथेन। तो ऐसे जो है क्लासिफिकेशन हुआ हेलोफॉर्म, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कोई 4 कंपाउंड दिया हुआ रहता है, पूछा जाता है कि चारों में से एक हेलोफॉर्म कंपाउंड कौन है। तो याद रखेंगे कि इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ना CHX3, तो इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है हेलोफॉर्म कंपाउंड। 2 क्लासिफिकेशन इसमें और है, फिनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड्स। तो फिनाइल ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। और ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp2, तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं फिनाइलिक कार्बन, ऐसा। और यदि फिनाइलिक कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ रहे तो यही कराएगा फिनाइल हैलाइड, तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। याद रहे कि फिनाइल कोई नाम नहीं हुआ बल्कि यह एक टाइप है जो बतलाता है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड का कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो फिनाइल केवल इतना बता रहा है कि जो क्लोरीन यहाँ है वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे भी हो सकता है फिनाइल हैलाइड, ऐसे Br, तो यहाँ भी दोनों डबल बॉन्ड का कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे फिनाइल हैलाइड। तो फिनाइल ग्रुप इसको बोलेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड के कार्बन को विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन से यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड। फिर इसी में एक और कैटेगरी होता है फिनाइल हैलाइड के बाद एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड्स, इसमें क्या है कि इस ग्रुप को जो है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, तो जो डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन है जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो इस कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक कार्बन। और यदि एलाइलिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ऐसा Br, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एलाइल हैलाइड। तो यहाँ इस कंपाउंड का नाम हम बोल सकते हैं एलाइल ब्रोमाइड। So again here allyl is not a name. Allyl only indicates that the bromine atom is attached with the sp3 hybridized carbon, that is the carbon atom adjacent to doubly bonded carbon atom. यदि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल वाले कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जिसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, उस कार्बन से यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एलाइल हैलाइड। आईपीएसी नाम की बात करें तो हाइड्रोजन और
अल्कीन में होता है तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा, क्या बना जाएगा 3 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपीन। ऐसा इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग एराइल बोलेंगे। ऐसे यहाँ सपोज लगा हुआ हो Cl, तो ई डबल बॉन्ड के कार्बन हुए, इसके एडजेसेंट कार्बन ई दोनों कार्बन को हम लोग एराइल कार्बन बोलेंगे, और ये एराइल कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे एराइल हैलाइड। तो ऐसे जो है हेलोकेन्स के क्लासिफिकेशन थे, बहुत सारा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। क्लास 12 का जो एनसीईआरटी की बुक है पार्ट 2 जिसमें कि यह चैप्टर दिया हुआ है, तो चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वह यही है। बहुत सारे हाइड्रोजन कंपाउंड्स उनमें दिए हुए हैं और सारे कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है ऐसे अलग अलग कैटेगरी में। तो उसमें 2 कैटेगरी और है जो हेलोईन में है, लेकिन चूंकि आप लोग अभी एक्सरसाइज करोगे तो वह जरूरी है। तो एक इसमें एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड में क्या याद रखेंगे कि यदि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई हाइड्रोजन, यदि बेंजीन का कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो तो ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे एराइल हैलाइड। और एक इसमें क्या हमने बताया था और बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, तो बेंजीन रिंग है और इसके बगल में कोई कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ऐसा। और अब यदि इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो ऐसे हैलाइड को हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। इसके बाद भी कार्बन हो सकते हैं, मतलब ऐसा कंपाउंड हो सकता है बेंजीन CH Br CH2 CH3 ऐसे। तो हमने क्या बताया कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है वैसे कार्बन को बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन में यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो फिर उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। तो ऐसा एराइल और बेंजाइल, यही काम आप लोगों को करना है। एक्सरसाइज बनाओ आप लोग, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन उसमें यही है, सबका क्लासिफिकेशन और सबका आईपीएससी नाम लिखना है। तो नाम चूंकि हम लोगों ने पढ़ करके रखा है, अभी भी बहुत सारा एग्जांपल्स हमने दिया, तो सबका नाम और ऐसा क्लासिफिकेशन। और सेकेंड क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनमें जो है नाम लिखा हुआ है और सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रहता है, या उसमें भी आईपीएससी नाम लिखना है। उसको एक्सरसाइज को जो है आप लोग साथ ही साथ करते चलो। क्लासिफिकेशन जो है बढ़िया से इसको हम लोग याद रखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आइसोमेरिज्म इन हैलोअल्केन्स। आइसोमेरिज्म के बारे में जो है ना हम लोगों ने पूरा एक चैप्टर पढ़ के रखा हुआ है, तो डायरेक्ट अभी हम लोग बात करेंगे कि हैलोअल्केन्स में किस टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे। तो आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहले 2 क्लासिफिकेशन बताया था, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चर में भी बहुत सारा टाइप हमने डिस्कस किया था, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म इस टाइप का। फिर स्टीरियो में हम लोग 2 कैटेगरी बताया था, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। हैलोअल्केन जो है दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, मींस स्टीरियो भी और स्ट्रक्चरल भी, लेकिन स्ट्रक्चरल में कुछ और स्टीरियो में भी कुछ कहने का मतलब कि उसमें केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है हैलोअल्केन एग्जिबिट नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो है 2, सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म, ऐसा। तो चेन आइसोमेरिज्म के बारे में हमने क्या बताया था कि यदि कंपाउंड का फॉर्मूला सेम लेकिन उसमें जो कार्बन चेन का अरेंजमेंट है वह अलग अलग हो, और कार्बन चेन का अलग अलग अरेंजमेंट के चलते उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग हो जाए, तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सपोज एक कंपाउंड हम लोग कंसीडर करते हैं C4H9 Br, ऐसा। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे, तो CH3 CH2 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 Br, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना। एक स्ट्रक्चर इसका और यदि हम लोग देखें CH3 CH CH2 CH2 ऐसा Br, इस तरह से। तो ये दोनों कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। और स्ट्रक्चर अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जो कार्बन चेन का एलिमेंट है वह डिफरेंट है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि चारों कार्बन लीनियर चेन में है, एक के बाद एक लगातार, और इसमें जो है एक कार्बन ऐसा ब्रांच में आया हुआ है इस तरह से। तो फॉर्मूला सेम लेकिन कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो यदि कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग अलग होने के चलते कंपाउंड आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करे तो वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा कैटेगरी इसमें होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म
तो पोजीशन आइसोमेरिक नाम से स्पष्ट है कि उस टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक जो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट पोजीशन के चलते एराइज हो। तो यदि कंपाउंड का फार्मूला सेम लेकिन जो उसमें फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग पोजीशन हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिक। एग्जांपल की बात करें ऐसा, एक बार क्लोरीन यहां लगा दें, एक बार यहां लगा दें, और एक स्ट्रक्चर में हम लोग यहां लगाएंगे। इसमें नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्लोरीन है, क्या नाम आएगा 1 क्लोरोपेंटेन। इसमें हम लोग बात करें 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरीन आ गया तो 2 क्लोरोपेंटेन, और इसका बात करें 1 2 3 4 5, 3 पे आ गया 3 क्लोरोपेंटेन। तो तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्या होगा C5H11Cl, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग क्यों है? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है मींस हाइड्रोजन, उसका पोजीशन डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंट पोजीशन के चलते यहां आइसोमेरिक एराइज हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिक। तो चेन आइसोमेरिक में जो है ऐसा दो टाइप के आइसोमेरिक, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक में जो है ऐसा दो टाइप का आइसोमेरिक, मतलब चेन और पोजीशन, यही दोनों आइसोमेरिक एग्जीबिट करते हैं हाइड्रोजन। इनके अलावा जो बच गया फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिक, रिंग चेन आइसोमेरिक और टॉटोमेरिक, तो ये चारों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स एग्जीबिट नहीं करते हैं। अब इधर हम लोग बात करें स्टीरियो आइसोमेरिक की, तो स्टीरियो आइसोमेरिक में जो है शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिक। ऑप्टिकल आइसोमेरिक के लिए हमने कंडीशन बताया था कि उसमें कायरल कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जिसका 4 अलग अलग वैलेंसी हो और फिर उसका मिरर इमेज उस मॉलिक्यूल का नॉन सुपर इंपोजेबल हो। तो यदि ऐसा कंडीशन फुलफिल हो तो वह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करेगा, मतलब वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया इसके बारे में, आप लोग वहां से पढ़ो इसको। तो एक कंपाउंड हम लोग कंसीडर करके रखते हैं जैसे CH3 CHCl CH2 CH3, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है या नहीं। तो कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में हमने क्या बताया कि यदि कोई कार्बन का चारों बॉन्ड 4 अलग अलग एटम या ग्रुप के साथ बना हुआ हो तो कायरल कार्बन कहलाएगा। तो हम लोग को फोकस करना होगा कि उसमें कायरल कार्बन है या नहीं। तो इस कार्बन को छोड़ना भी करे पहले 1 2 3 4, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो कायरल नहीं होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन मतलब सेम एटम है, ये भी कायरल नहीं। इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं। इस कार्बन को यदि हम लोग देखें तो इसमें एक ग्रुप है CH2 CH3, एक ग्रुप है CH3, एक है Cl और एक हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली यह कायरल कार्बन है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन में जो कार्बन नंबर 2 है जिससे कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है वह कायरल कार्बन है। तो यदि इसके एलिमेंट को हम लोग इस तरह से लिखना है, यहां Cl लिखना है, यहां C2H5 कर दें, इस पूरे ग्रुप को हम C2H5 लिख रहे हैं, यहां CH3 दिखला दें, ऐसा अलग अलग लाइन यूज करें, और यहां जो है हम लोग H दिखा दें, ये कायरल कार्बन होगा। अब इसको मिरर के सामने रखें, इसका इमेज कैसा बनेगा, Cl इधर हो जाएगा CH2 CH3, यहां फिर आ जाएगा CH3 और यहां ऐसा हो जाएगा H कायरल कार्बन। तो ये दोनों जो इमेज है कैसा है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। कैसे जानेंगे, तो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा ये हो गया 1, ई वाले ग्रुप को मानेंगे 2 A3 और A4। प्रायोरिटी ऑर्डर हमने दिया है, RS नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया हमने आइसोमेरिक में, तो वहां जाकर के इसको आप लोग डिटेल में समझ सकते हो। रोटेशन कंसीडर करेंगे तो 1 से 2 और 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ऑब्वियसली S फॉर्म होगा। फोर्थ नंबर ग्रुप डॉटेड लाइन से अटैच्ड है तो रियल कॉन्फ़िगरेशन यही आने वाला है। इसमें 1 2 3 4, तो यहां रोटेशन की बात करें ऐसा क्लॉकवाइज आ रहा है तो ऑब्वियसली यह R फॉर्म होगा। अभी जो S R ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, उल्टा, तो S बदल जा रहा है R में, इसका मतलब कि जो दोनों इमेज है एक दूसरे का नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज जिसका होता है वैसे आइसोमर को हम लोग क्या बोल रहे थे, इनैंसियोमर्स। इनैंसियोमर्स
इसलिए दोनों एक दूसरे के एनैंसियोमर्स होंगे। एनैंसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मींस दे आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसे इतने टाइप के आइसोमेरिक एग्जिबिट किए जाते हैं हैलोजेंस के द्वारा। तो ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर का। हैलोजेंस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और लास्ट में आइसोमेरिक। तो साथ साथ आप लोग इसको करते जाओ और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी जो है वो साथ ही साथ बनाते जाना है। धन्यवाद।